नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में। देखिए, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल क्या होता है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाई रिस्क कब होता है और हमें कितना मेंटेन करना चाहिए, वो सारी बातें जो है वो हम इस वीडियो में जो है वो देंगे। देखिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है वो जनरली क्यों की जाती है, तो हार्ट आपका कैसा है, यानी उसमें अगर ये जो देखिए ब्लॉकेज जो बनती है हार्ट में, तो उसके लिए ये फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक फैक्टर होता है कोलेस्ट्रॉल का ही, जो अगर वो बढ़ा हुआ है तो फिर जो ब्लॉकेज है वो भी निकालने का काम करता है। यानी सब कुछ इससे हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्या है या ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड समस्या है उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि इसकी जो हेल्थ है उस रिगार्ड से वो कैसी है, इसका पता लगाया जा सकता है। अगर आपने लिपिड प्रोफाइल किया है तो आपको खुद को जो है ये रिपोर्ट जो है वो पढ़नी आनी चाहिए। सिंपल होता है, ज़्यादा की दिक्कत की बात नहीं। देखिए, पहली वैल्यू होती है टोटल कोलेस्ट्रॉल की। देखिए, ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है ये गाइज होना चाहिए लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, अब 200 से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका 199 है तो आप बिन फिगर हो जा और बोलो कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें प्रयास करना चाहिए कि ये 150 के नीचे हो। ठीक है, वैसे इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, 200 mg पर डेसीलीटर से ये कम होना चाहिए, पर आपका प्रयास होना चाहिए कि ये 150 जो है वो होना चाहिए। और अगर ये 240 के ऊपर चला जाता है तो बोला जाता है कि अब ये हाई रिस्क में आ गया है। ठीक है, अगर 240 के ऊपर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल है तो समझ लीजिए आप हाई रिस्क पे हो। ठीक है, अब ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। अब दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अच्छा भी होता है और एक बुरा भी होता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हार्ट में ब्लॉकेज बनाने का काम करता है, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हार्ट में जो ब्लॉकेज बनी है उसको साफ करने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए, एक होता है एलडीएल, ये वाला होता है बैड कोलेस्ट्रॉल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यानी ये खलनायक है। और ये जो वीएलडीएल है ये इससे भी बड़ा खलनायक है। सबसे बड़ा खलनायक होता है वीएलडीएल, ये सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। यानी ये दोनों के दोनों बैड है, पर ये ज़्यादा डेंजरस होता है। इसको बोला जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बोला जाता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए लेस देन 130 mg पर डेसीलीटर। पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये 130 है, पर इससे कम होना चाहिए। पर अगर हम इसको 70 से कम रखते हैं तो बहुत बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, तो ये 70 से कम होना चाहिए। दूसरा, ये जो वीएलडीएल है यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसकी जो रेंज होती है ये होना चाहिए गाइस लेस देन 30 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ये 30 से कम होना चाहिए। जितना आप कम से कम रख सकते हो उतना कम से कम रखने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपको 29 आ गया और आप बोलोगे कि भाई मेरा तो 29 है, तो इसका मतलब है कि बॉर्डर लाइन है, रिस्क हो सकता है। इससे ज़्यादा है तो ये तो रिस्क वाला फैक्टर है, क्योंकि ये दोनों मिला के ही गाइस जो ब्लॉकेज बनाने का काम करती है। और इसको अगर हमें कम करना है, अगर आपका बड़ा हुआ है तो जितने भी एनिमल प्रोडक्ट है जो एनिमल से आए हुए हैं, दूध है, पनीर है, मांस है, मटन है, चिकन है, इसको आपको बैन करना है। अगर ये आपको रिजल्ट में ज़्यादा दिखते हैं, एलडीएल और वीएलडीएल अगर ज़्यादा दिखते हैं, तो आपको सारी चीज़ें जो है जो एनिमल से आई हुई कोई भी चीज़ हो उसको जो है वो बैन करना है, यानी आपके डाइट से निकाल के फेंक देना है। ठीक है, तो ये होता है बढ़ाने वाला कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, दूसरी एक टर्म होती है ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड को गाइस सिंपल भाषा में हम बोलते हैं ऑयल, जो हमारा तेल होता है ना, बस तेल को ही साइंटिफिक भाषा में या मेडिकल की भाषा में ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। अब इसकी जो रेंज होती है वो होना चाहिए लेस देन 150, 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर ये 190 के ऊपर चला जाता है तो फिर आपकी हाई रिस्क है, पर हमने कोशिश करनी चाहिए कि ये 120 से भी कम हो जाए। ठीक है, तब आप जो है वो रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं, यानी आप हेल्दी माने जाते हैं। तो ये अगर बड़ा हुआ है तो ऑयल को जो है वो कम से कम कर दीजिए या बिना ऑयल का लेना शुरू कर दीजिए। आपका ट्राइग्लिसराइड आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही जो है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आप ऑयल का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं। ऑयल का जितना ज़्यादा इंटेक करोगे उतना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, और जितना कम ऑयल खाने की कोशिश करोगे ट्राइग्लिसराइड अपने आप कम हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसका मीनिंग है कि जो एनिमल प्रोडक्ट है वो लेना कम करोगे
वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब आता है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको गाइस अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, ये अच्छा वाला होता है। ये जो आर्टरीज में ब्लॉकेज बनती है ना, इसको साफ करने का काम ये होता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। इसकी जो रेंज होती है वो 40 to 60 mg/dL होती है, यानी इतना होना चाहिए। पर अगर ये ज़्यादा होता है 60 से तो ये अच्छी बात होती है, यानी अच्छी चीज़ है। जितना ज़्यादा HDL रहेगा उतना आपके लिए बेटर है। तो एक्सरसाइज है, बहुत सारे फ्रूट्स है, अपनी डाइट है, योगा है, तो उससे गाइज ये HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ने में मदद होता है। तो ये अगर बढ़ेगा तो ये जो ब्लॉकेज वगैरह है तो ये इसको अपोजिट काम करेगा। ये जो काम कर रहा है उसके अपोजिट HDL काम करता है। तो HDL की मात्रा अच्छी होनी चाहिए और बाकियों की जो है वो कम होनी चाहिए। तो ये आपका रिपोर्ट जो है वो देख लेना, ये चीज़ें बढ़ी हुई है तो आपको क्या क्या डाइट से गायब करना है वो भी बता दिया। ट्राइग्लिसराइड यानी ऑयल है तो उसको बैन करना है अगर बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एनिमल प्रोडक्ट जो है वो बंद कर देने हैं। और HDL बढ़ाने के लिए, HDL जितना ज़्यादा है उतना अच्छा होता है। तो ये बढ़ाने के लिए हम एक्सरसाइज, योगा, डाइट अच्छी ले सकते हैं जिससे आपका HDL जो है वो बढ़ सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।